दृष्टि जो पूछने वाली प्रश्न डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वैसे प्रश्न हैं जो कि जैसे जेपीएससी, सीजीएल, एलडीसी, पुलिस, आरक्षी पुलिस और कांस्टेबल जैसे भर्ती में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है झारखंड की आकृति कैसी है। ठीक है, झारखंड की आकृति किस प्रकार का है दोस्तों? झारखंड की आकृति इस प्रकार का है। ठीक है, झारखंड की आकृति इस प्रकार का है, इसलिए इसको हम लोग चतुर्भुज मान सकते हैं, यानी ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करते हैं। प्रश्न संख्या 2, झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहाँ है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन डी के साथ क्या हो जाएगा? 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 4, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार राज्य से अलग हुआ था झारखंड, जो कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस उसी दिन था। तो बिहार से जब अलग हुआ तो कितने प्रतिशत हिस्से को काट करके झारखंड प्रदेश का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो इससे करंट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी 46%। कौन सा हो जाएगा? 46% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 4, झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। क्या हो जाएगा? ब्यूटिया फ्रोंडोसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 6, झारखंड के राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 7, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? तो आप सब जानते हैं झारखंड का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? ऑप्शन सी के साथ 15 नवंबर। ठीक है, जो कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड का स्थापना किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 8, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो आइए हम लोग जानते हैं, भारत का मैप बनाएंगे, इसमें किस दिशा पर है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। झारखंड इस दिशा पर है। ठीक है, तो इस दिशा पर है, तो इसको भारत को हम 4 भाग में बांटेंगे। 4 भाग में हम लोग बांटेंगे इस प्रकार से, उत्तर हो जाएगा इधर, इधर पूर्व हो जाएगा। तो कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ उत्तर पूर्व। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 9, झारखंड का प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया? तो झारखंड का प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया था? ऑप्शन बी, अशोक पांडे। क्या हो जाएगा? अशोक पांडे, जो कि झारखंड 4 जे से मिलकर बना था, इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बना था दोस्तों। ठीक है, तो ये झारखंड का पहले वाला है। ठीक है, तो अभी तो नया वाला लोगों का निर्माण किया गया है, जो कि ये पहले वाला था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? आप सब जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ रांची। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रांची। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। झारखंड की
जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए के साथ 14वां। ठीक है, कौन हो जाएगा? 14वां, जो कि झारखंड में भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड 14वां स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत में 14वां स्थान पर रखता है झारखंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 12, झारखंड का आदि धर्म किसे कहते हैं? झारखंड का आदि धर्म किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सरना, डी ईसाई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी के साथ सरना। क्या हो जाएगा? सरना, जो कि झारखंड का काफ़ी बहुत पुराना धर्म है। ठीक है, इसको लेकर के कई दिन कंट्रोवर्सी किए थे। ठीक, लेकिन सरकार इसका कोई सुझाव नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 13, झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिंदी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा, जो कि पूरे भारत में 15 राज्य पर हिंदी भाषा राजकीय भाषा घोषित किया गया है, जो कि उनमें से एक झारखंड राज्य भी है। ठीक है, और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में है? चलो हम लोग मैप से अगर देखेंगे तो इस तरह का पृथ्वी है। पृथ्वी बीचों बीच कौन सा रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तरी में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इस एरिया में। तो झारखंड भी इस एरिया में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 15, झारखंड में कौन सी जलवायु कटिबंधीय पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, उष्ण पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 16, झारखंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ऐसे प्रश्नों पर लड़का गलत टिक करके आ जाते हैं, तो आप सभी ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों पर। ठीक है, कभी कभी ये सवाल पेपर में छाप देता है, तो ऐसे सवालों से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों पर, जो कि इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ 76:24। क्या हो जाएगा? 76:24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 17, झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? चलिए बहुत अच्छी सवाल है। और आदिम जनजाति संख्या कितनी है झारखंड में? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, 8। क्या हो जाएगा? 8। आदिम जनजाति कितनी है? 8। लेकिन सवाल उल्टा भी पूछ सकता है, झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? इसका 32 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। आदिम जनजाति पूछेगा तो 8, कुल जनजातियां पूछेगा तो 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 18, झारखंड में कितने प्रमंडल है? झारखंड में कितने प्रमंडल है? अगर हम लोग मैप के हिसाब से देखेंगे झारखंड को, तो इस प्रकार का मैप है। ठीक है, चलिए इस प्रकार का मैप है। इधर कौन सा प्रमंडल हो जाएगा? संथाल परगना। इधर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, और यहाँ कोल्हान प्रमंडल, और इधर पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो कुल कितने प्रमंडल? 5 प्रमंडल हो गए। संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो कुल कितने प्रमंडल हो जाएंगे? कुल 5 प्रमंडल हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 19, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन सी, 14। कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। झारखंड की विधायिका कैसी है? चलिए बहुत अच्छी सवाल है। झारखंड की विधायिका कैसी है? जैसे आप सब जानते हैं, झारखंड एक विधानमंडल है। ठीक है, विधानमंडल में 2 सदन होता है, एक विधान परिषद होता है और एक विधानसभा होता है।
तो ये द्विसदनीय हो गया, क्या हो जाएगा, द्विसदनीय हो जाएगा। लेकिन झारखंड में एक सदनीय है, क्या है, एक सदनीय, जो कि विधान सभा है। क्या है, विधान सभा है, इसमें विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक सदनीय। क्या हो जाएगा, एक सदनीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 21, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है। बहुत अच्छी सवाल है। इसका आंसर कौन वाला हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, का होना प्यार है मुंडा। क्या हो जाएगा, मुंडा जनजाति, जो कि अस्तित्व झारखंड में ही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे राज्य में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 22, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। तो आप सभी को पता है, भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उनमें से एक झारखंड भी है। ठीक है, तो झारखंड से कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, यानी ऑप्शन सी, कर्क रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, कौन सी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 24, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, वाणिज्य कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 25, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ पारसनाथ। क्या हो जाएगा, पारसनाथ, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 26, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा दोस्तों। और आप मैप में अगर देखेंगे, इस प्रकार का मैप है। ठीक है, तो उत्तरी छोटानागपुर से होकर के संथालपना होकर के बंगाल में घुस जाती है। तो सबसे लंबी कौन हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का। तो सबसे लंबी नदी कौन सी नदी हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन ए, दामोदर नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 27, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई। झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कब कहाँ की गई, ऑप्शन सी के साथ रांची। कौन वाला हो जाएगा, रांची। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। झारखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। चलिए बहुत अच्छी सवाल है। झारखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रामगढ़। क्या हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, देवघर, मेदिनीनगर, चाईबासा, दुमका। तो इसका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सॉरी ऑप्शन डी, दुमका। क्या हो जाएगा, दुमका, जो कि संथाल परगना में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत अच्छी सवाल है। नीचे आप भी बताइए कमेंट करके। तो इसका सवाल आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसका सवाल आप हम नहीं दे रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। शायद मैं तो ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी समझदार हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ाना हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे जीके जीएस के, और आप सभी भाई बहनों को अपनी मंजिल पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।